हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथ साइंस मीडिया में। आज हम लोग क्लास 10th का एपी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, है ना। इससे पहले हमने 5.1 डिस्कस की थी, जहां पर हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में बात की थी, एपी क्या होता है, एपी कैसे पहचानेंगे, है ना, सीक्वेंसेस के बारे में हमने जाना था। ठीक है, हमने ये जान लिया कि हम नेक्स्ट टर्म अपनी कैसे बना सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सीरीज दे रखी है, ये जो सीक्वेंस दे रखा है, क्या ये एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस से हम पता लगा रहे थे। ठीक है, टर्म्स बनाना हमने सीख लिया था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता था। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो nth टर्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो nth टर्म क्या होती है बेटा, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। nth टर्म का मतलब कि भाई कोई नंबर ऑफ टर्म, कि भाई वो जो टर्म है वो कौन से नंबर पे है। टर्म का मतलब, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, टर्म का मतलब कि एक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। मान लो ये एक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है ना। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। ठीक है, तो ये जो n है, ये n हमें बता रहा है, यानी कि ये an है ना, an की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये हमें बता रहा है कौन से नंबर पे है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, कि भाई एक ये जो टर्म है, ये टर्म है an टर्म, ये जो टर्म है ये an टर्म है, ये जो टर्म है ये an टर्म है, ये जो टर्म है ये an टर्म है, ये जो टर्म है ये an टर्म है। तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रही हूं, तो थर्ड टर्म ये हुई, क्योंकि टर्म ये तीसरे नंबर पर है, ये है ना। तो थर्ड टर्म हमारी हुई 6, तो A3 हो गया 6। तो ये हमें ये पता चल रहा है ये 6 कौन से पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, ये तीसरे नंबर पे स्टैंड कर रहा है। बात समझ आई? ये तीसरे नंबर पे स्टैंड कर रहा है। तो n हमको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म, कि भाई कौन से पोजीशन पे, यानी कि उसके एक तरह से पोजीशन के बारे में हमें बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं अभी फिलहाल बोलूं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, हमने अभी पीछे जाना था कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। कि मैं A2 माइनस A1 बोलूं, या मैं A3 माइनस A2 बोलूं, या मैं A4 माइनस A3 बोलूं, है ना, A4 माइनस A3 बोलूं। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना, इसमें हमने 2 ऐड किया, इसमें हमने 2 ऐड किया, इसमें हमने 2 ऐड किया, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। तो क्या मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, A2 माइनस A1 को, A2 क्या है, ये हमारी nth टर्म है ना, an है ना। A2 क्या है हमारी, एक ये वाली टर्म है, an टर्म है, तो मैं A2 को an लिख सकती हूँ। अब जब मैंने an में से 1 माइनस किया तो मुझे 1 मिला, उससे पिछली वाली टर्म पे हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो बेस में से जब हम 1 माइनस करते हैं, यानी कि हम पिछले टर्म की बात करते हैं, तो जैसे मान लो ये टर्म्स हमारे पास कहीं n नंबर पे खत्म हो रही है, n नंबर पे खत्म हो रही है, तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, an। और इससे पहले वाली टर्म की अगर मैं बात करूंगी तो वो an में से n माइनस 1, इससे पिछली वाली टर्म हम माइनस करेंगे, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने n माइनस 1 की बात की, किसकी बात की, n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास एक जो जनरल फॉर्म होती है nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, जो जनरल फॉर्म होती है nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, उसका फॉर्मूला क्या बनता है। जैसे कि मान लो बेटा, मुझे ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये कैसे बन रहा है, कि भाई A1 यानी कि A हमें दे रखा है 2। अगर मुझे A2 निकालना है, तो इस फर्स्ट टर्म में मैं जो भी कॉमन डिफरेंस है, दो ऐड करती जा रही हूं ना मैं। फर्स्ट टर्म में जब मैंने यहां पर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने थर्ड टर्म में ये जो टर्म है इसमें डी ऐड किया तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी, यानी कि क्या मैं इसको डी प्लस डी कितना हो जाएगा, ये 2d है ना। फिर इस 2d में इस टर्म में मैंने वापस से डी ऐड किया, इस टर्म में मैंने वापस से डी ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा, a प्लस 3d है ना। तो इस तरह से हमें जो है हमारी ये जो सीरीज है ये मिल जाती है। अब क्या मैं इससे फॉर्मूला बना सकती हूं, a प्लस, क्योंकि मैंने n-1 की बात की थी ना, तो n क्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि मैंने 2-1 और साथ में ये d लिखा है ना। 2-1 साथ में, देखो कैसे लिखा पहले ये समझ लो। हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ना nth टर्म की बेटा, वो जनरल फॉर्म होती है हमारी an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात कर रही हूं तो ये a तो मैं एज इट इज लगाऊंगी, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। ये a क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म है ना। n क्या है, हमारी नंबर ऑफ टर्म, और ये d क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो ये n क्या है हमारा, ये भी हमारा नंबर ऑफ टर्म है, अभी बताया था मैंने n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये जो वैल्यू यहां पर दी होगी यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो 2-1 हो जाएगा ये, और कॉमन डिफरेंस अभी हमें पता नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनी, a प्लस डी। तो जो सेकेंड टर्म है वो हमें मिली a प्लस डी, लिख सकते हैं। उसी तरह से थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूंगी तो पहले तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस n-1, n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, तो 3 में से मैंने 1 माइनस किया जो हमारे फॉर्मूला में दे रखा है, और साथ में लिख दो d, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 2d। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि जो nth टर्म है हमारी, जो हमारे पास जो भी n नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक कम हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। अगर a3 दे रखा है तो a प्लस 2d, a4 दे रखा है तो a प्लस 3d, a5 दे रखा है तो a प्लस 4d, 5 से 1 कम 4d, 6 से 1 कम 5d है, 8 से 1 कम 7d, तो a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d। ठीक है, एक कम लेके चलना d के साथ। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। जनरल फॉर्म क्या है हमारी, nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या है बेटा, ये याद रखनी है आपको, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूरा काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सॉल्व भी करना है ना आगे। इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, तो a1 इज इक्वल्स टू a हमारी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितना है, d है, और an जो है nth टर्म है ap की। ठीक है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा d। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला क्या है, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, an क्या है, हमारी एक टर्म है पूरी की पूरी, an क्या है, टर्म है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट में हमारे पास an कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, a दे रखा है, कितना दे रखा है 7, प्लस n कितना दे रखा बेटा 8, तो 8-1 हम लिख देंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7 प्लस 8-1 हो गया 7 इंटू 3, 7 3 21, तो 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो an हमको कितना मिल गया यहाँ पर 28। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम इस फॉर्मूला को एज इट इज रहने देंगे,
जनरल फॉर्म जो हमने लिखी हुई इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a कितना गिवन है, अच्छा a n यहाँ पर दे रखा है 0 तो यहाँ लिख दिया 0, फिर a कितना दे रखा है -18 तो यहाँ लिख दिया -18, फिर हमारे पास d कुछ दे रखा है नहीं, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 और ये d एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये 18 इधर गया प्लस में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल्स टू 9d, तो d कितना मिला हमें 18/9 यानी कि 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर हमारा 2, ठीक है। थर्ड वाला अब हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास a नहीं दे रखा है ना, a n हमारे पास गिवन है कितना 5, -5 तो हमने -5 लिख दिए इधर, a हमारे पास कुछ नहीं दे रखा है तो इसको एज इट इज a लिख देंगे, n कितना दे रखा है 18, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 19, तो यहां हम सीधा 19 लिख दें, है ना। 18 - 1 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ सॉरी 18 - 1 17, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ठीक है। ये तो -5 एज इट इज रहने दो, a प्लस 17 3 51, तो यहां आ जाएगा -51, -51 इधर गया तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिली 46 प्लस में, ठीक है। तो आंसर एक बार क्रॉस वेरीफाई करते जाना, क्या ये 46 है, 46 ही है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास ए एन गिवन है, कितना गिवन है बेटा 3.6, ए कितना दे रखा है -18.9, प्लस कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2.5, एन गिवन नहीं है कुछ भी, तो ये n - 1 रहने दो, और कॉमन डिफरेंस 2.5 है तो यहां हमने 2.5 लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5 इंटू, या ऐसा करते हैं इसको ऐसा ना लिख के, अब ये ऐसे ही रहने देते, देखो एक सिंपल तरीका बताऊंगी, एक है ना शॉर्टकट बताऊंगी कैसे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम 18.9 को यहां ले आते हैं, तो 3.6 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 18.9, और ये 2.5 यही रहने देंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 5, कैरी ओवर आ गया 1, 19 20 21 22 22.5, 2.25 नहीं, और यहाँ आ जाएगा 2.5, ये हो जाएगा n-1, इस 2.5 को इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है दोनों के पास, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो 25 9 जार 225 होता है, यहाँ जगह n-1, अब n-1 इक्वल्स टू 9 का मतलब 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 10, 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। ये 9 है, ये a नहीं है, बात समझ आ गई, हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू कितनी मिली है हमें 10। क्या ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे खुद से, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। ए एन हमें नहीं दे रखा कुछ भी, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3.5, प्लस एन कितना गिवन है बेटा 105, तो 105 - 1 कितना हो जाएगा 104, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, तो ये तो बड़े आराम से हमारा आंसर आ गया ए एन 3.5, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 मिलेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3.5, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 3.5, ठीक है। कोई डाउट, किसकी 2 मिस कॉल है, अच्छा अमेज़न से कुछ मंगाया था और वो सामान आ गया है, कोई बात नहीं कल देख लेंगे। तो बेटा इतना समझ आ गया, तो हो गया हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व बड़े आराम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डायरेक्ट हम
इसी पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट ऑप्शन, अब देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th लगा दिया ना, यानी कि कौन सा नंबर है इसका, कौन से रैंक पर है ये, 30वें नंबर पर कोई नंबर है, 30वें नंबर पे कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन वो 30वें नंबर पे कहीं 30th प्लेस पे कहीं पर वो प्लेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमें नहीं पता, लेकिन n हमको पता है कितना है 30, n की वैल्यू पता है हमें 30। ठीक है, तो a कितना दे रखा है 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, कॉमन डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा माइनस 3, तो जगह 10 प्लस माइनस 87 है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल जाएगा माइनस 77। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ आई, कोई डाउट किसी को, हो रहा है आराम से हो रहा है सॉल्व। अब 11th टर्म की बात कर दी, 11th टर्म की, यानी कि नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1d, ये हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा आपका माइनस 1/2 और माइनस 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 3, तो कितना मिला 2, यहां जाएगा माइनस 1 प्लस 6, तो हो जाएगा 5/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 5/2। इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से और डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो अब इसको सॉल्व किया हमने, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो माइनस 3 प्लस 25, तो कितना मिल रहा है 5 में से 3 गए 22, कितना मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा बी। क्या सबको यही आंसर मिला है, पक्का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अब यहां पर एक ट्रिक बताई जाएगी, उसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, हमें मिसिंग टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है और थर्ड नंबर पे जो टर्म, ये जो टर्म्स है हमारी कौन सी टर्म्स है ये, क्योंकि लास्ट में डॉट 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 नहीं है, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म इसमें गिवन है। तो जब भी लास्ट टर्म गिवन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन टर्म्स को बोलते हैं फाइनाइट टर्म्स, बताया था ना, उनको बोलते हैं फाइनाइट टर्म। अगर यहाँ पर डॉट 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 लगा होता, डॉट 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 लगा होता तो उसको हम इनफाइनाइट टर्म कहते, लेकिन यहाँ पर ये खत्म हो गया, यानी कि ये हमारी लास्ट टर्म है, और जब भी लास्ट टर्म गिवन होगी उसको हम क्या बोलते हैं फाइनाइट टर्म्स। ये इनफाइनाइट टर्म्स, ये फाइनाइट टर्म्स। बात समझ आई, ऑलराइट। तो देखो बेटा, बड़ा ही बहुत आराम से ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि a1 कितना दे रखा है a, यानी कि 2 दे रखा है। ये थर्ड टर्म है a3, आपके पास कितना गिवन है 26 गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं an का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, हमको पता है। तो यहां पर a3 हमारे पास कितना दे रखा है 26, तो a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d, है ना। अब a3 कितना गिवन है 26, यहां लिख दिया 26, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2 प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ये 2 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 में से मिल गया 24 इज इक्वल टू 2d, तो d कितना मिला हमें बेटा 12, कॉमन डिफरेंस कितना मिला 12, तो मैं सेकेंड टर्म निकाल सकती हूँ। तो a2 कितना हो जाएगा a प्लस d, कॉमन डिफरेंस a है हमारा है 2 और डिफरेंस हमें कितना मिला 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अब देखो, हमारे पास ना ही तो फर्स्ट टर्म गिवन है, हमारे पास बीच में कहीं पर भी दो वैल्यूज दे रखी हो, मान लो लास्ट टर्म दे रखी है और बीच की वैल्यू दे रखी है,
ना ही फर्स्ट टर्म है ना ही कॉमन डिफरेंस है। आंख बंद करके दो इक्वेशंस बनाओ, और आपने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो मेथड किए है ना, एक एलिमिनेशन मेथड किया है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। तो आप दो इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकाल लेना, जब बीच की दो वैल्यूज आपके पास कहीं दे रखी हो, ना ही फर्स्ट टर्म हो ना ही कॉमन डिफरेंस। बात समझे मेरी, समझ आई? तो यहाँ पर बीच की दो वैल्यूज गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है और 13 गिवन है। तो पहले तो 13 कौन से नंबर पे है बेटा? सेकेंड टर्म में। तो a2 हमें कितना दे रखा है? 13। अब a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस डी। ये कितना है? 13 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हमें क्या दे रखा है? 3, यानी कि 1 2 3 फोर्थ नंबर पे है। तो a4 कितना गिवन है? 3 है ना। a4 का फॉर्मूला क्या बना? a प्लस 3d। यहां लिख दो 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां लिख देना आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हम माइनस का साइन लगा देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने आपस में, तो हमें कितना मिल जाएगा? ये तो कट गया, 3 माइनस 1 कितना मिला? 2d। ये कितना मिलेगा? -10। तो d कितना मिल जाएगा हमें? -5। d मिल गया -5, कॉमन डिफरेंस। अब हम टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अगर -5 मिला है तो हमारा a1 और a3 ये दो हमें निकालना है। ठीक है, तो -5 है ना, तो मैं अगर a2 माइनस a1 की बात करूं तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, a2 हमें कितना दे रखा है? 13 माइनस a1 हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना? -5। अब 13 इधर जाएगा, या ऐसा करते हैं -a1 को इधर ले जाते हैं और -5 को यहां ले आते हैं। तो 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a1, तो कितना हो जाएगा? 18। तो हमें a1 कितना मिला? a1 तो मिल गया 18 है ना, a1 मिल गया 18। और a3 कितना हो जाएगा हमारा? a3 में नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 18 प्लस 2, कॉमन डिफरेंस था -5। तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना मिल गया हमें? 8। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? हो गया सॉल्व? गुड। थर्ड पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। बेटा बीच की जब भी दो वैल्यू मिसिंग हो तो क्या बताया है, क्या करना है आपको? उसमें बीच की दो वैल्यू मिसिंग हो तो क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड लगा देना। ठीक है, दोनों दो इक्वेशन बना देना। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दे रखी है? a1 इज इक्वल्स टू a, कितना दे रखा है? 5। लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4, a4 गिवन है 9 1/2। वैसे 19/2 लिख सकती हूँ, 9 2 18 प्लस 1 19। तो a4 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला हुआ a प्लस 3d, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये तो है 19/2। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बेटा? 5 प्लस 3, और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता। अब 5 को इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, 3d यहीं बचेगा, है ना। अब ये कितना मिला? 19 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 3d। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो बता रखा है पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 19 माइनस 10/2 कितना मिला? ये 9/2, और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो d हमें कितना मिला? 9/6, यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2d मिला हमें। d कितना मिला? 3/2। तो अब हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। a2 कितना हो जाएगा? a प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा? 13/2। यही आंसर है। तो सेकेंड टर्म हमारी हो जाएगी 13/2। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? a3, a प्लस इससे एक कम 2, और ये d एज इट इज आ जाएगा। तो कितना मिला? 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा,
तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो A3 कितना मिल गया हमें 8। कोई डाउट आया समझ? जहां डाउट हो तुरंत बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं फोर्थ। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने इसको किया था, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा ये वाला सॉल्व, खुद से करोगे एक बार। बेटा आप लोग भी इसको एक बार होमवर्क लो और इसको खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है। और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट्स में बताना, और जिसको नहीं आ रहा वो जरूर बता देना। एक बार कोशिश करेंगे इसको भी डिस्कस करने की, ठीक है। बट ये होमवर्क ले लो, इसको खुद से एक बार ट्राई करो। अब यहाँ पर देखो बीच की दो टर्म्स दे रखी है, ये बीच की है ना, हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, कॉमन डिफरेंस है। एक ये 38 है और दूसरा है -22। तो बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। क्या बताया था कि यहाँ पर दो इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने ये A2 हमारे पास कितना दे रखा है A + D, यानी कि A2 दे रखा है 38, हो जाएगा A + D, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 है ना, छठे नंबर पर है ये -22। तो फॉर्मूला क्या बना A + 5D इज इक्वल्स टू -22। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये और ये, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A + 5D इक्वल्स टू -22, और फिर ये है A + D इज इक्वल्स टू 38। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कट गए, ये कितना मिला 4D, ये कितना हो जाएगा -60, ठीक है। तो D की वैल्यू हमें क्या मिली 4D इज इक्वल्स टू -60, का मतलब D हमें कितना मिला -60/4 -15। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सिंपल सी दे रखी है। तो ये है A + D इज इक्वल्स टू 38, D कितना है आपका -15, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 38 + 15 कितना मिला 53। तो A कितना हो गया बेटा हमारा 53, ठीक है। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपके पास है, अगर उतना उतना ऐड करते जाओगे तो बाकी की वैल्यूज हमें A3 निकालना है। तो A3 के लिए हम क्या करेंगे A3 इज इक्वल्स टू A + 2D। A कितना है हमारा 53, तो यहां लिख दो 53 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा -15, तो हो जाएगा 53 - 30, तो कितना मिला ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो कितना मिला यहां पर 23। उसी तरह से A4 हम फाइंड आउट करेंगे। A4 का मतलब क्या हो गया A + 3D। A की वैल्यू कितनी है बेटा 53 + 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -15, आ जाएगा 53 - 45, इनको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना मिला 8, तो यहां आ जाएगा 8 ही मिला ना। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी मिली है, आंसर जल्दी कर लो, करेक्ट है। फिफ्थ टर्म कितनी है, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो -7 मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे फिफ्थ टर्म के लिए A5 इज इक्वल्स टू A + 4D, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना -7 मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ जाएं। ऑल राइट, अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। यानी कि हमारे पास एक टर्म गिवन है, हमें यह निकालना है कि ये कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। हमें निकालना है कौन से नंबर पर है, यानी कि n निकालना है हमें, टर्म दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल टू A + n - 1D। an कितना दे रखा है आपका
78। फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है तो हमें नहीं पता। A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 कितना मिला 5। इसको सॉल्व किया, 78 के पास ले गए 3 को, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा 5 ब्रैकेट n माइनस 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, ये 75 इज इक्वल्स टू 5 n माइनस 1। ये 5 नीचे गया, डिवाइड हो गया, ये क्या बचा n माइनस 1, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16, यानी कि 78 कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहा है 16th। ठीक है, 16th टर्म है ये, 16वें प्लेस पे ये स्टैंड कर रहा है। कौन सी टर्म है ये 16th टर्म। तो इसकी फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिख देना आप लोग, ना फिर बोलोगे मार्क्स कट गए। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कितनी टर्म्स हैं टोटल। हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म दे रखी है, हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ये कौन से प्लेस पे स्टैंड कर रही है, तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितनी टर्म्स हैं। अगर मैं ये पता लगा लूं कि जो लास्ट टर्म है ये कौन से प्लेस पे स्टैंड कर रही है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है। तो हम ऐसा करते हैं, an कितना दे रखा है हमें 205, n हमको नहीं पता। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 7, फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, और कॉमन डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 13 माइनस 7 कितना हुआ 6। बस अब फॉर्मूला लगा दो, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है। क्या है जनरल फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। आपको n ही तो फाइंड आउट करना है, an दे रखा है 205, a कितना है हमारा 7 प्लस n हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। ठीक है, अब 7 को इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 205 में से 7 चले जाएंगे, तो ये बचा 6 n माइनस 1। 205 में से 7 गए, कितना बचा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 6 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अच्छा 98 है ना ये, तो 33 मिल गया है ना। तो n माइनस 1 हमें कितना मिला, n माइनस 1 इक्वल्स टू 33। तो अब ये माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो कितनी टर्म्स हैं टोटल यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल 34। बात समझ आई, समझ आ रहा है श्रुति, आ रहा है समझ आ रहा, कोई डाउट है? चेक करो, कहाँ आपने माइनस की जगह प्लस कर दिया होगा, सॉरी हाँ यहाँ माइनस था, इन दोनों को माइनस कर दिया होगा ना आपने, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है ये। अब हमारे पास an कितना दे रखा है -47। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है बेटा 18, n हमको नहीं पता, n हमको फाइंड आउट करना है। और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 15 1 अपॉन 2, a2 माइनस a1 करेंगे ना, है ना, तो ये लिख लेना a2 माइनस a1, यानी कि 15 1 अपॉन 2 माइनस 18, ये हो जाएगा 31 अपॉन 2 माइनस 18, तो यहाँ जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 2 यही रहेगा, 31 माइनस 36, तो -5 अपॉन 2 आ रहा है ना, -5 अपॉन 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब जनरल फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना दे रखा है -47 प्लस a कितना दे रखा है, सॉरी इक्वल्स टू a कितना है 18 प्लस n हमें नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस कितना मिला है -5 अपॉन 2। बेटा एक बात का ध्यान रखना सब लोग, इसको बिल्कुल भी आप इस तरह से नहीं लिखोगे, किस तरह से ये मैं बता रही हूं, ऐसे आपको नहीं लिखना है। कैसे, n बच्चे क्या करते हैं n माइनस 1 -5 अपॉन 2, यहां पर इसका मतलब आपने दो इक्वेशंस बना दी,
ठीक है, तो ये चीज जो है ये गलत हो जाएगी, यानी कि n-1 में से 5/2 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अगर आपको प्रोडक्ट में दिखाना है मल्टीप्लाई में, तो इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना, ऑफ का साइन होता है ये, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये तो -47 यही रहेगा, 18 इधर आ गया, -18 यहां बचा, -5/2 n-1, इन दोनों को ऐड किया, -65, 5/2 इधर जाएगा, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रेसिप्रोकेट हो जाएगी वैल्यू, 2 चला जाएगा ऊपर, -5 आ जाएगा नीचे, यहां बचा n-1। अब माइनस से माइनस तो हो रहा है कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, तो 26 इज इक्वल टू n-1। अब -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। क्या हमारा आंसर करेक्ट है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 27 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। एक एपी दे रखा है, इन्होंने बोला है क्या कहीं -150 भी है, इसमें नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऐसी टर्म है जो -150 हो, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ए एन इन्होंने हमें कितना दे रखा है बेटा, -150। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 11। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना दे रखा है, 8 - 11 कितना हुआ, -3, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लगा देंगे और हम चेक करेंगे कि कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, किसी नंबर पे है या नहीं है। अगर तो हमारा n आ गया तो वो एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कंडीशन ये है कि n कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए। क्या हम कभी ये बोलते हैं कि ये 2.4 रैंक पर है या 2.4 पोजीशन पे है, ये 7.8 पोजीशन पे, ऐसा कभी नहीं बोलते ना, हम सीधा बोलते हैं सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे, सेवंथ पे, एट्थ पे, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, एक नॉर्मल नंबर की, है ना। तो यहां पर ए एन कितना हो जाएगा हमारा, 150 जो हमें दे रखा है, ए कितना है 11, एन हमको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस है -3, -11 इधर जाएगा, +11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ब्रैकेट में n-1। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 161, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा n-1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये कितना मिल रहा है, 53.3, 53.33 करके आ रहा है ना कुछ, तो हमारे पास ये आया 53.33, n-1 इधर गया तो +1 हो जाएगा, यानी कि 54.33 n की वैल्यू, यही आंसर है। तो 54.33 अगर n है तो क्या ये कोई टर्म होगी, एपी कभी भी हमारा डेसिमल में नहीं होना चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है, ऑल राइट। तो ये एपी ये नहीं है हमारा, 150 टर्म कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो अभी जस्ट पीछे हमने ये क्वेश्चन किए थे, मैंने क्या बोला था, बीच के दो नंबर दे रखे हो तो आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे, एलिमिनेशन मेथड से ए और डी फाइंड आउट कर लोगे इक्वेशन बना के, है ना। तो हमें बीच के नंबर दे रखे, 11 टर्म दे रखी है और 16th टर्म दे रखी है। 11 टर्म का मतलब A11 आपका 38, यानी कि इक्वेशन बन गई A प्लस 10D, यानी कि A11 कितना है आपका 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा इन्होंने बोला 16th टर्म दे रखी है, यानी कि A16 कितना दे रखा है 73, यानी कि A प्लस 15D, इससे एक कम लिख देंगे, 16 से एक कम आ जाएगा 15D, और यहां आ जाएगा 73, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको भी इसी तरह से, या चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कि भाई A प्लस 10D को
हमने, और यहाँ लिखा 38। ठीक है, अब साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो हमें कितना मिलेगा, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5D। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, तो D कितना मिल जाएगा हमको 7। कॉमन डिफरेंस 7 मिल रहा है सबको। ठीक है, अब हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में लगा लो, हमारे ये थोड़ी सिंपल सी है, इसमें लिख लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 ये दे रखी है, क्या है हमारे पास, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10, D की वैल्यू है 7, तो 38 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 70, इधर लिख दिया, तो A कितना मिला हमें, 70 माइनस 38 कितना मिला, बोलो जल्दी, 62। अरे 32 कैसे होगा भाई, माइनस 62, 70 में से 38 माइनस हुआ है। हाँ हाँ सॉरी, 32, 6 में से 3 गए, माइनस 32। ए की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस 32। ठीक है, डी भी आ गया, ए भी आ गया, अब हमको 31st टर्म बनानी है, तो 31st टर्म अब बड़े आराम से बना सकते हैं, ए और डी हमारे पास है, तो 31st टर्म का ए 31 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 30D। 31st टर्म बनानी है हमें, ए हमारे पास कितना है, माइनस 32, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 7, तो यहां आ जाएगा 7, तो माइनस 32, 21, सब्ट्रैक्ट किया कितना मिला, 10 माइनस 2 हो गया 8, फिर 10 माइनस 3 हो गया 7, और यहाँ बचा 1, 178 हमारे 31st टर्म है, तो आर 31st टर्म इज 178 लिख देंगे बड़े आराम से। ठीक है, कोई डाउट किसी को, अच्छे से समझ आ रहा है भाई, एकदम चीजें जो हैं वो टिप्स पे होनी चाहिए, इस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स है 50, तो एन कितना दे रखा है हमारे पास 50 नंबर ऑफ टर्म्स है, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो इसको ये ना लिखे, अभी हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म हमें कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म हमें दे रखी है 12, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2D कितना दे रखा है 12, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इन्होंने बोला है लास्ट टर्म जो है वो कितनी है 106 है, तो टोटल कितनी टर्म्स है 50 है ना, यानी कि 50th टर्म ही तो लास्ट टर्म हुई ना, तो यानी कि A50 कितना हो गया बेटा आपका 106, यानी कि 50वीं टर्म, लास्ट टर्म, टोटल अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हुई 50 ही हुई ना, और वो टर्म क्या है 106, तो हमने 106 लिख दिया। A50 का मतलब A प्लस 49D, 49D इक्वल्स टू 106, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, तो कितना मिल जाएगा हमको A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, और ये सब्ट्रैक्ट किया तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इन दोनों इक्वेशन को हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो ये तो कट गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल गया 47, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल गया 94। तो अब ये सब हमने डिवाइड किया तो 47 2 जार 94 होता है, तो D कितना मिल गया हमको 2। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे लिए थोड़ी ये वाली इक्वेशन सिंपल है, इसमें हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये है A प्लस 2, D कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा बेटा, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, नहीं सॉरी इसमें नहीं, हमने इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, तो A एज इट इज आ गया प्लस 2, और D की वैल्यू हमें मिली है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, और इक्वल्स टू 12 है तो यहाँ लिख देंगे 12,
तो हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 12। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गई, 12 माइनस 4 कितना मिला, फर्स्ट टर्म 8 आ गई। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 29th टर्म। अब हमारे पास बेटा d भी है और a भी है, a भी है और d भी है। तो अब हमको 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 29 का मतलब a प्लस इससे एक कम 28d। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 8 प्लस 28, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो ये हो जाएगा 46, 46 प्लस 8 54। 54 आंसर ये नहीं है, 56 होगा। अच्छा एक सेकेंड, 56 होगा ना यहाँ पर। तो 56 प्लस 8 64। ठीक है, आ गया समझ, कोई डाउट है? अभी एपी सिंपल लग रहा है भाई। अब समझ आया, जब बोलते थे एपी बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसमें, और बेकार में तुम लोग घबराते थे। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं आप। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है बेटा 4, यानी कि a प्लस 2d कितना दे रखा है 4, इसको फर्स्ट बोल दिया। उसके बाद नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है -8, यानी कि a प्लस 8d कितना दे रखा है -8, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब हमें a n दे रखा है कि भाई कब a n 0 होगा, यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें बीच की वैल्यूज दे रखे हैं, सीधा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, और इसको इसमें से माइनस कर दो, साइन हो जाएगा चेंज। क्या साइन आएगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा माइनस। ठीक है, ये दोनों तो कट गए, ये कितना मिला 60, और ये कितना हो जाएगा -12। तो d की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा -2। अब हम a फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस 2 और d की वैल्यू क्या मिली हमें -2, तो हमने -2 लिख दिया इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 4, 4 इधर गया तो a इज इक्वल्स टू 8। तो d हमको कितना मिला है, d मिला है 2 और a मिला है 8। तो हमें क्या निकालना है, a n इज इक्वल्स टू 0। a n का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n कितना दे रखा है 0, a प्लस a कितना है आपका बेटा 8, प्लस n हमको नहीं पता, d हमको कितना दे रखा है -2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 8 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -8 या -2 एंड -1, -2 इधर गया, -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n -1। तो ये कितना मिला 2 4 जार 8, तो n -1 इक्वल्स टू 4, यानी कि n की वैल्यू मिल गई 5। आज एक शॉर्ट बनाएंगे जिसमें हम 0 अपॉन 0 इक्वल्स टू 2 प्रूफ करेंगे। आज एक शॉर्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें 0 अपॉन 0 इक्वल्स टू 2 प्रूफ करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो शॉर्ट में जाकर देखना। ठीक है, पहले ये शूट कर लेते हैं, बीच में जो ब्रेक होगा उसमें मैं शूट कर लूंगी। वो सीखोगे 0 अपॉन 0 इक्वल्स टू 2 कैसे होता है। चलो ठीक है, पहले ये सीख लेते हैं, आगे समझ। चलो भाई, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले ये समझने की जरूरत है। जो 17th टर्म है एपी की, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, अपनी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये क्वेश्चन में बोला है। हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या मैं इसको 16d लिख सकती हूं, और क्या मैं इसको 5d लिख सकती हूं, सॉरी 9d लिख सकती हूं।
10th टर्म ही बोला ना, हाँ 9d लिख सकती हूं। अब ये a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सिंपली हम a से a को कैंसिल कर दें यहीं पर, है ना। अब 16d यहीं रहेगा, माइनस 9d इधर आ जाएगा, ये 7 यहां बचा। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला 7d इज इक्वल्स टू 7। तो d कितना मिल रहा है 7/7 इक्वल्स टू 1। तो कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल गया 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सोचो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाए 3 नंबर का तो मजा आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, 11th क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अब, है ना। 11th में दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी विल बी, एपी की कौन सी टर्म 132। देखो बेटा क्वेश्चन देखना मैं किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करती हूँ। विच टर्म ऑफ एपी, ये देखो ये आ गई वापस से, मक्खी का कमाल आएगा अब ये मक्खी परेशान करेगी हमको, जादू दिखाएगी अब मक्खी। भाई मक्खी का मैजिक चलेगा आज। वो पुराना एक हमने शॉट डाला था ना, मक्खी ने उस दिन परेशान किया था बहुत ज्यादा आज वही होने वाला है। यहाँ पे देखो वो मक्खी घूम रही है, एक मक्खी, ये देखो ये बैठ गई इधर। अब ये देखो, अब ये डिजाइन बना बना के जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर मक्खी, ज्यादा परेशान करेगी तो इसको गोली मार देंगे ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है ये ध्यान से सुनना। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? 132 more than, यानी कि an की कौन सी एक वैल्यू 132 मोर देन होगी उसकी 54th टर्म से। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, तो an का मतलब क्या हो गया बेटा a प्लस n-1d हुआ या नहीं हुआ? फिर ये आ जाएगा 132 एज इट इज लिखो। 54 को क्या मैं a प्लस 53d लिख सकती हूं? आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, n हमें नहीं पता, n वी हैव टू फाइंड आउट हियर। अब कॉमन डिफरेंस कितना, ये देखो ये बैठ गई। कॉमन डिफरेंस कितना है 15 माइनस 3 किया तो कितना मिला 12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 132 प्लस a प्लस, अच्छा फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है ना, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 3 प्लस 53d, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 135 प्लस 53d। और इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं n-1 और यहां पर लिख देते हैं 12 और इस 3 को यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -3, तो n-1 इसको एज इट इज रहने दो, इसमें से 3 गए, ऐसे तो ये 3 इससे 3 कट रहा था तो 132 हमारे पास ऐसे ही था। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी तो हमको पता है, कॉमन डिफरेंस कितना 12 है ना, तो ये तो n-1 यहां जाएगा 12, 132 प्लस 53 और कॉमन डिफरेंस हमारा है 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये है 132, मैं 132 को 12 इंटू 11 लिख सकती हूँ, 12 10 जा 120, 12 11 जा और 132 होता है, तो 132 को 12 इंटू 11 लिख सकते हैं। वैसे ही 53 तो हमारा 53 इंटू 12 है ही है, इसमें से 12 कॉमन ले लू तो ये बचेगा n-1, यहां से 12 कॉमन ले लिया, यहां बचा 11 प्लस 53 और ये वाला 12 जो है ये नीचे आ जाएगा, 12 से 12 कट गया, 11 प्लस 53 कितना हो गया 64 और ये -1 है तो कितना हो जाएगा n-1 कितना हो गया बेटा n-1 इक्वल्स टू 64, यानी कि n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 65, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिली है 65th टर्म जो है वो होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? सिंपल कैलकुलेशंस के साथ हम करते गए हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा कुछ नहीं किया, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते गए हैं बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, चलो भाई 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर मान लो ए 100 और दूसरे की टर्म ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस वो क्या है, वो 100 है। इस टर्म का और इस टर्म का बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है, कि मान लो यहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है, मान लो यहां पर जो भी वैल्यू है, यहां पर जो भी वैल्यू है, इन दोनों को जब हम सबट्रैक्ट करें तो हमको कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, दो एपीज है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस भी सेम है, ये इन्होंने बोला, तो इनके बीच का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो मैं ए 100 को क्या ये लिख सकती हूं, ए प्लस 99d, और इसको ए प्लस 99d लिख सकती हूं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैं डी से ही इसको रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन ये टर्म अलग थी तो मैंने कैपिटल है, और ये टर्म अलग थी तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब ब्रैकेट जब ओपन होगी बेटा तो ये हो जाएगा 99d, ये हो जाएगा 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल्स टू 100। अब जरा देखो ध्यान से क्या हुआ, यहां पर प्लस 99d माइनस 99d कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100, ये मिल गई हमें वैल्यू। अब इन्होंने बोला है इन्हीं दोनों टर्म्स की 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो दे रखी है कैपिटल ए की 1000 टर्म में से स्मॉल ए की 1000 टर्म को हमने माइनस किया, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, क्या मैं इसको a प्लस 999d लिख सकती हूं, उसी तरह से इसको मैं a प्लस 999d, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना बेटा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। अब देखो प्लस 99d माइनस 999d कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहां पर, a माइनस ए, और ऑलरेडी हमने प्रूव किया कि भाई a माइनस ए इक्वल्स टू 100 है, तो देयरफॉर a माइनस ए इक्वल्स टू 100 क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, या प्रूव्ड अबव लिख देना, सिंपल। आ गया समझ, कोई डाउट, पक्का, आगे बढ़ जाते हैं। थर्टीन्थ पार्ट हमें दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है। 3 डिजिट नंबर 99 के बाद 100, 101, 102, 103, 104, 105, तो ये भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 बचा 3, 7 5 जार 35, 15 है ना। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 105। अब इसमें मैं साथ साथ जोड़ती जाऊंगी कि भाई 105 में मैंने 7 जोड़े, 105 में मैंने 7 जोड़े तो कितना मिला 112, फिर 112 में मैंने 7 जोड़े 119, फिर 119 में मैंने 7 जोड़े, बोलो 126। तो इस तरह से हमारा एपी क्या बन गया 105, 112, 119, 126 एंड सो ऑन। 105, 112, 119, 126। फिर उसके बाद अब खत्म कहां पर होगी ये काउंटिंग 3 डिजिट की 999 पे, ठीक है 999 पे। तो अगर आप चेक करोगे 994 इज डिविजिबल बाय 7, 7 1 जा 7, 8 9 29, 7 4 जा 28 बचा 1, 7 2 जा 14। ये पूरा डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो इसे। 9995 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 999 भी नहीं होगा। ये वैल्यू आपके डिविजिबल बाय 7 होगी लास्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये एपी बन गई। बस आप फॉर्मूला लगा दो, कितनी टर्म्स आ रही हैं हमको ये निकालना है। यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखी है 105, कॉमन डिफरेंस बड़े प्यार से 7 लिख लो। लास्ट टर्म
हमारे पास क्या है 994, लेकिन ये कौन से नंबर पे है वो हमें निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा? कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ। तो हमारा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आरव आपको आता है ये पूरी एक्सरसाइज आती है अच्छे से? लास्ट के 2 क्वेश्चन डाउट है उनमें? तो ए एन कितना हो जाएगा हमारा? ए एन कितना है बेटा? 994। ए कितना है? 105 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, कॉमन डिफरेंस है 7 का। 105 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 994 से, यहां आ जाएगा 7 ब्रैकेट n माइनस 1। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला? बताओ जल्दी से। हाँ 14 माइनस 5 कितना हुआ? 9, यहां बचा 8 और यहां बचा 8 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट n माइनस 1। 7 इधर गया, 8 8 9 अपॉन 7 और इक्वल्स टू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, 7 1 जा 7, आ गया 18, 7 2 जा 14, बचा 4, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, यानी कि n की वैल्यू कितनी मिल गई? 128। अरे प्लस हो रहा है, आ गया समझ? पक्का? कोई डाउट? बड़े ही अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए तुम लोग, इतने प्यार से तुम नॉर्मल क्लास में बैठ जाओ तो बात ही क्या है ना? ये तो स्पेशली तुम लोगों के लिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब बेटा उसके टेबल में आना, टेबल में आना, ठीक है? डिविजिबल है, वो डिवाइड हो जाएगा 4 से इजीली। ये मल्टी यानी कि टेबल में आना, सिंपल सी बात, ऐसे याद रखो। तो मैं अगर ये बोलूं 10 से 250 के बीच में, तो क्या 10 4 के टेबल में आता है? इन बिटवीन बोला है तो 10 को तो हम लेंगे नहीं। 11 4 के टेबल में आता है, 12 आता है, फिर उसके बाद आप टेबल बोलो, ठीक है? एंड सो ऑन। फिर उसके बाद 250 क्या डिवाइड होगा 4 से? नहीं होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना। 248 होगा, तो यहां पर आ जाएगा 248। बस अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 12। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? 4 का, है ना? ए एन कितना दे रखा है? 248। आपको एन फाइंड आउट करना है, तो आप कर लोगे। हो जाएगा, ठीक है? बस आप फॉर्मूला लगा दो, जनरल फॉर्मूला है जो हमारा क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है हमारा? बोलो 248, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस एन हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 4 का, ये इधर गया माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 236 और डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट कर रहे हैं अब हम, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 59 यानी कि n हो गया हमारा 60। क्या यही आंसर है? बड़े आराम से हमने सॉल्व कर दिया, बड़े प्यार से सॉल्व कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ए एन क्या है, एन क्या है? एन तो हमें बता रहा है कौन से नंबर पर है, ए एन वो पूरी टर्म है, ए एन एक टर्म है, एक नंबर है, वो कहीं पे स्टैंड कर रहा है, वो एन हमें बताता है कि कौन सी जगह पर वो नंबर स्टैंड कर रहा है, ठीक है? Okay, next question is, for what value of n are the nth term of 2 APs are equal? भाई n की वैल्यू सेम रहेगी, 2 APs हैं उसमें n की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, यानी कि a n is equals to a n, ठीक है? n की वैल्यू जो है हमारी वो सेम रहेगी, ये नंबर डिफरेंट होगा लेकिन नंबर जो है n की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, अच्छा nth टर्म दोनों APs की सेम रहेगी, nth टर्म an इज इक्वल टू an या स्मॉल n ही हम लिख लेते हैं, यानी कि टर्म सेम रहेगी। टर्म तो यही हुई ना भाई, तो अगर मैं इसकी बात करती हूं तो a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1d होना चाहिए। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 63, n हमको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। हाँ कॉमन डिफरेंस 2 कैसे हो गया, हाँ 2 ही है, ठीक है ठीक है। यहां पर फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 प्लस n माइनस 1, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हो गया 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज को इधर उधर ले जाते, 3 इधर आएगा, 63 में से माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 2, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, है ना। अब यहां पर ये तो हो गया 60, दोनों के पास n माइनस 1 है, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना मिला बेटा, तो n माइनस 1 कितना हो गया हमारा 5, 5 इधर ले आओ, 60 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। क्या ये करेक्ट है, आंसर यही है ना, n की वैल्यू 13, यानी कि nth टर्म जो है जब 13वें नंबर पे दोनों स्टैंड करेंगे तो इनकी वैल्यूज जो है वो सेम होगी। बात समझ आई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये समझ लो अच्छे से। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है बेटा 16, यानी कि मैं सिंपल a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 मैंने लिख दिया, और सेवेंथ टर्म इन्होंने बोला है, सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यही बोला है ना। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। a7 का मतलब क्या हो गया a प्लस 6d, a5 का मतलब a प्लस 4d प्लस 12, a से a कटा नहीं कटा, तो यहां क्या बचा 60 और ये 4d इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 4d हो जाएगा, यहां बचेगा 12, ये बचा 2d इक्वल्स टू 12, तो d कितना मिला 6, बस यहां पर पुट कर दो और डिटरमाइन द एपी। अब हमें एपी फाइंड आउट करना है, तो अगर मैंने इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दी तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, है ना, तो हो जाएगा a प्लस 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इज इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया, हम AP बना सकते हैं। तो पहला हो जाएगा a तो हो जाएगा 4, a2 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 भरी है ना, 6 प्लस 4 कितना हो गया a प्लस डी, तो a कितना है 4, d कितना है 6, ये हो जाएगा 10। तो वैसे ही हम आप इक्वेशन बनाते हैं, इसमें 6 ऐड करते जाते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का है, तो इसमें 6 ऐड किए तो बन गया 10, इसमें 6 ऐड किए तो बन गया 16, इसमें 6 ऐड किए तो बन गया 22, इसमें 6 ऐड किए तो बन गया 28, तो इस तरह से हमारा एपी बन गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आ गया समझ। सेवनटीन्थ क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। लास्ट टर्म से 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा घुमाकर करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की लास्ट टर्म से। यहां से 20वीं नहीं, यहां से 20वीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ही फर्स्ट टर्म मान लू तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने ए मान लिया 253, भाई कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे से जा रहे हैं, तो ये हमारा A1 हो जाएगा, है ना, इसके बाद A2, फिर A3, फिर A4, कुछ इस तरह से होगा। तो हम A4 माइनस A3 करेंगे ना,
कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी कि इसमें से ये माइनस कर दें, 3 माइनस 4 कर दें, 3 माइनस 8 कर दें, तो क्या हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 8 में से 3 गए, -5, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -5 का। आया नहीं आया समझ? आया? ठीक है, तो हम इस तरह से, क्योंकि यहां से अगली ये हुई, पिछली ये हुई, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म हमने माइनस की तो हमें मिल गया -5। ठीक है बेटा, ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। एन हमें कितना दे रखा है? 20। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहां पर हम A20 लिख के इधर 19D लिख सकते हैं। तो A20 कितना हो जाएगा हमारा? हमें यही फाइंड आउट करनी है ना। A कितना है हमारा? 253 प्लस 19 इंटू -5, तो कितना मिला? 253 प्लस, बोलो, -95। ठीक है, तो 253 माइनस 95 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला? 238। नहीं ठीक तो है, नहीं 258 है ना? नहीं नहीं 258 कैसे हो जाएगा? अरे 253 क्या किया ये? ओह सब चला गया, तो सब चला गया। कहां तक हमने? रुको फटाफट से कर ले। हमारे पास था A20 इज इक्वल टू 253। रुको, एक तो ना ये वाला इसमें इरेजर खुल गया है, तो ये 253 प्लस n-1, और ये कितना था हमारा? कितना डिफरेंस था? -5। 20th टर्म निकालनी है ना, तो ये तो 19 आ जाएगा ना। तो 253 माइनस, तो 20th टर्म हमारी कितनी हो गई? 158। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। भाई 4th और 8th टर्म का सम कितना बोला है? 24 बोला है। और 6th और 10th टर्म का सम बोला है 44, यानी कि 6th और 10th टर्म का सम बोला है 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, है ना। इसकी इक्वेशन बनाएंगे, किसकी? इसकी बनाएंगे इक्वेशन। तो A4 का मतलब क्या हो गया बेटा? A4 का मतलब हो गया A3 A प्लस 3D, A प्लस 3D, और A8 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? A प्लस A बन गया 2A, और 7 प्लस 3 10D इक्वल्स टू 24। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A6 का मतलब A प्लस 5D, और A10 का मतलब A प्लस 9D, एक कम हो जाएगा, A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, है ना। 9 प्लस 5 हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ तो 2A होना चाहिए था ना, D क्यों लिख दिया है? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44 एंड 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, ये तो कट गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला? 4, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला? 20।
तो डी की वैल्यू क्या मिली हमको? 20/4 का मतलब 5। डी कितना मिला? 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू 5 मिल गई ना, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए कितना हो जाएगा? अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2a + 10d में पुट कर लेते हैं, थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन है वो। तो 2a + 10d का मतलब क्या है बेटा? 5 = 24। तो 2a + 50 = 24। 50 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 - 50 कितना मिला? 26। तो a की वैल्यू हमको मिल गई 13, हाँ सॉरी -13। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया। अब आगे की 3 टर्म लिख सकते हो, क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म हो गई -13, उसमें 5 ऐड किए तो -8, क्योंकि -13 + 8 + 5 कितना मिलेगा? -8। फिर -8 + 5 कितना मिला? -3। तो फर्स्ट 3 हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, तो ये 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। कोई डाउट? आ गया समझ अच्छी तरह से? पक्का? आगे बढ़ जाएं। 19th क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹500। एनुअल सैलरी कितनी थी उनको? फाइनली लास्ट उनको जो पूरे साल भर में इनकम मिलती थी वो कितनी मिलती थी? 500 रुपए, क्योंकि उस टाइम जो हमारी करेंसी की वैल्यू थी तो वो थोड़ी कम थी ना, तो उस टाइम 5,000, हाँ सॉरी 5,000 रुपए मिलते थे एनुअली, एक साल के। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता गया और हर साल 200 रुपए बढ़ते गए। यानी कि अगर मैं पहले साल की सैलरी की बात करूंगी तो वो थी 5,000, उसके नेक्स्ट ईयर 5,000 में 200 ऐड किए, 5,200 हो गया। फिर 5,200 में 200 ऐड किए, 5,400 हो गया। तो इस तरह से 5,000, 5,200, 5,400 करके कुछ सैलरी जा रही है और लास्ट है 7,000 तक सैलरी पहुंच रही है। तो ये कौन से साल में 7,000 सैलरी पहुंची? यानी कि एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इक्वेशन an = a + n - 1d। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखी है बेटा? 5,000 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है। an कितना दे रखा है? 7,000। n हमको नहीं पता। कॉमन डिफरेंस कितना है? 200 रुपए का कॉमन डिफरेंस है ना, हर साल 200 रुपए तो बढ़ रहे हैं ना, है ना। तो अब 5,000 इधर जाएगा, 7,000 - 5,000 हो जाएगा 2,000, और यहां बचा 200, n - 1, ये इससे डिवाइड होगा 2,000 से, 200, 2 0 से 2 0 कट गए और यहां जाएगा 10। तो यहां पर हमारे पास n - 1 = 10, यानी कि n की वैल्यू हो गई 11। यानी कि 11 साल बाद जो सुब्बू राव है उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹7,000। इसको बेटा स्टेटमेंट के साथ लिखना, वरना नंबर कट जाएंगे फाइनल स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ इसको लिख लेना। समझ आ गया? कोई डाउट है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। रामकली सेव्ड ₹5 फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले वीक में रामकली ने 5 रुपए सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। हर हफ्ते वो फिर ₹1.75 जो है वो सेव करती गई। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 5। अब 5 में 1.75 ऐड किया तो 6.75 हो गया। फिर 6.75 में भी उसने ₹1.75 ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 8.50, है ना। तो इस तरह से हमारी 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन, और एक टाइम पे ₹20.75 जो है उसकी सेविंग हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये सेविंग, ये जो अमाउंट है ये कितने टाइम के बाद हुआ। सिंपल सा फॉर्मूला an = a + n - 1d लिख लो।
an कितना दे रखा है आपका 20.75, a कितना है 5 प्लस n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमको कितना 1.75, ठीक है। 5 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15.75 और ये 1.75 और यहाँ n-1, अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो पहले, तो ये दोनों को हमने डिवाइड किया तो कितना मिला 9, तो n-1 175 9 जार, क्योंकि 175 10 जार 1750, तो 9 जार 1570 होना चाहिए इसका। तो अब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका n-1 इक्वल्स टू 9, यानी कि n की वैल्यू हो गई -1 इधर गया तो हो जाएगी 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। यानी कि 10वें हफ्ते में रामकली के पास कितने पैसे होंगे 20.75 रुपीज, ठीक है। तो देखो कितनी सेविंग करी है रामकली की, तो उसी तरह से सीखो कुछ चीजें, अपनी बुक में बहुत कुछ सिखाया जाता है। ऑलराइट, तो हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली 5.2। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। ऑलराइट, एंड कीप practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye बच्चा पार्टी।